कहाँ जाना है मैडम? अभी यहाँ से चलो जल्दी। वो हमारा पीछा कर रहे हैं। सईद के पास कैसे पहुंचे हम? पहुंच जाएंगे किसी न किसी तरह। क्या कर रहे हो? तेज चलाओ। हेलो ज़ोहरा। आदिल भाई, क्या तुम भाग गई वहां से? अभी कहाँ हो तुम? कोई साथ तो नहीं है तुम्हारे? पीछे तो नहीं करे वो लोग तुम्हारा? नहीं नहीं जी, मैं भाग गई वहाँ से। अभी टैक्सी में हूँ, फिक्र मत कीजिए आप। मुझे लगता है दूर निकल आए हैं हम, वो हम तक नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन आदिल भाई, मुझे हैरत हो रही है कि आपको आखिर किस तरह से अंदाजा हुआ कि वो लड़का सईद नहीं है? सईद अभी कहाँ है? ज़ोहरा, एक बात है जो तुम्हें बतानी है। बताइए। हाँ, लेकिन मैं अभी बात नहीं कर सकता। फोन जवीरिया साहिबा को दे रहा हूँ। आदिल भाई, सईद कहाँ है? वो सईद का पूछ रही है कि सईद कहाँ है और हमें कैसे पता चला? ज़ोहरा, एक औरत ने इब्राहिम को कॉल की थी, लेकिन वो उसे नहीं जानता। उसने बताया कि वो लड़का सईद नहीं है। इस वक्त जाकिर के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। जवेरिया आंटी, सईद कहाँ है फिर? अभी जो पता लगा है वो बेकोल में फैक्ट्री के वेयरहाउस में है। वो होश में नहीं है, बेहोश है वो। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ। हाँ, हम भी वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाकिर के लोग पीछे हैं। तो मैं वहाँ जाती हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल भी परेशान ना हो जवेरिया आंटी, ठीक है? ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। भाई आप मुझे बेकोस ले जाए, लेकिन गाड़ी जरा जल्दी चलाइएगा प्लीज। ठीक है मैडम, अभी पहुँच जाएंगे। ज़ोहरा जा रही है सईद के पास। ये लोग तो हमारे पीछे ही पड़ गए। कैसे जान छुड़ाऊं इनसे मैं? तेज चलाओ। आप यही इंतजार कीजिएगा थोड़ी देर। हाँ, लेकिन देर मत करना। सईद, 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 सईद। जल्दी आए, जल्दी आए। अंदर से जख्मी लड़के को लाने में मेरी मदद कीजिए, जल्दी आए। लेकिन हुआ क्या है? ये आदमी कौन है? अभी ये सब छोड़िए, पहले इसके हाथ खोलते हैं। बहुत बुरी तरह मारा है इसे। ये है कौन, बताएं? मुझे इस किस्म के मसलों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। मैं तो चला यहाँ से। रुकिए, रुकिए, आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसको यहाँ से लेकर जाना है। लेकिन मैडम, मुझे किसी मसले में फंसना नहीं है। मैं एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर हूँ। देखिए,
देखिए, मदद कर दे मेरी। अगर हम इसको यहाँ से नहीं लेके गए तो वो लोग इसे मार देंगे। मदद कर दे मेरी। ठीक है, आए जल्दी से उठाते हैं इसे। अल्लाह आपसे राजी हो। एक मिनट। जल्दी बैठ, जल्दी चले। सही वक्त पे निकाल लिया हमने इसे, वरना आपने तो आज मरवा ही देना था मुझे। क्या हाल बना दिया, क्या किया उन्होंने। करीब ही किसी अस्पताल ले चलिए भाई। और कोई हुक्म? अभी हम एक मुश्किल से निकले, आप फिर मुझे फंसाना चाहती हैं। लेकिन अब तो कोई खतरा नहीं है ना, कोई पीछा भी नहीं कर रहा है हमारा। हमें अस्पताल ले चलिए ना जल्दी से। अगर वो वहाँ आ गए तो? मैं कह रही हूँ वहाँ नहीं आएंगे वो। बिल्कुल नहीं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। इस शख्स ने पता नहीं क्या किया है। अब मुझे मजीद और किसी मुसीबत में नहीं फंसना। ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं? साइन बोर्ड देखिए, ये रोड शहर की तरफ नहीं जा रहा। आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या आपको इस जख्मी शख्स की हालत नजर नहीं आ रही है? हमें अस्पताल लेके जाइए प्लीज। सईद अंदर नहीं है भाई। हेलो जोरा, क्या तुम ठीक हो? अभी कहाँ हो तुम? जोरा, हेलो हेलो जोहरा। कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग अभी भी पीछा कर रहे हैं। कैसे पहुंचे सईद के पास? मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ये गाड़ी कहाँ गायब हो गई? तेज चलाओ। जवेरिया साहिबा, आप फिक्र न करें, मैं यही काम करता हूँ। आखिर ट्रक ड्राइवर हूँ मैं, वो नहीं पकड़ सकते हमें। तेज चलाओ, सीधे हाथ की तरफ। वो लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं, तुम भी तेज चलाओ गाड़ी। कौन सी जगह है ये? कहाँ ले आए हमें? हाँ, ये कौन सी जगह है मुझे भी नहीं पता। और अभी तुम दोनों फौरन से गाड़ी से उतरो और मुझे जाने दो। चलो निकलो फौरन। इसे देखो कितना जख्मी, अस्पताल लेकर चलो। कहा था तुमसे? हमें अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, समझी? चलो उतरो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो उसे, ये जख्मी है। मैं किसी और के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए मुझे। चलो जाओ। तुम में इंसानियत नहीं है क्या? इंसानियत के नाते ही मदद कर दो। जोहरा, इंसानियत? आजकल इंसानियत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये इस्तांबुल है, इस्तांबुल। पैसे की खातिर लोग बहुत कुछ कर देते हैं। तुम जानती भी हो यहाँ कितने टैक्सी ड्राइवर कत्ल हो चुके हैं। मुसीबत को कौन गले लगाता है अपने?
मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कमाने निकलता हूँ मैं। मरना नहीं है मुझे। पीछे छोड़ दो मेरा, जाकर किसी और टैक्सी में बैठो। देखो देखो, हमने कुछ गलत नहीं किया। देखिए मैडम, कुछ तो किया है ना जो वो लोग आप लोगों का यूं पीछा कर रहे हैं, वरना आप लोग इस तरह भागते क्यों? मदद कर दे हमारी, इसकी हालत देखे। जबरदस्ती की तो पुलिस को बुला लूंगा। चले जाइए जाइए। हाँ हाँ जा रहा हूँ। खुद गर्ज इंसान। जो भी समझना है समझ लें। दबाओ। ज़ोहरा, ज़ोहरा। आ जाओ आ जाओ, चलो वहां चलते हैं, चलो। अल्लाह खैर करे। सईद कहाँ है? सईद, सईद बेटा कहाँ? सईद, सईद कहाँ हो? कहाँ हो बेटा? सईद, सईद कहाँ हो मेरे बच्चे? सईद, सईद, सईद कहाँ हो मेरे बेटे? सईद, सईद, सईद मिला क्या? नहीं। क्या ये सईद का खून है? जवेरिया, दूर रहो मुझसे। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बेच दिया तुमने अपनी औलाद को। जवेरिया, जाकिर और उसके लोग अभी यहीं थे। मैं उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ। जाकिर बहुत गुस्सा कर रहा था कि सईद कहाँ गया। मुझे लगता है कि वो भागने में कामयाब हो गया। हो सकता है कि ज़ोहरा हमसे पहले यहाँ आ गई हो और वो सईद को ले गई हो। क्या ज़ोहरा? चलो सईद, हिम्मत करो, आ जाओ। बस आगे सईद, बस वहां तक जाना है हमें। आ जाओ, हिम्मत करो सईद, हिम्मत। ज़ोहरा, रुको, हाँ रुको, यहाँ बैठो, बैठ जाओ यहाँ। आराम से, आराम से। देखो, मैं बस अभी आदिल भाई को फोन करती हूँ, वो आएंगे तुम्हें अस्पताल लेकर जाएंगे, ठीक है? हाँ, फोन करती हूँ। ज़ोहरा, फोन कहाँ गया मेरा? कहाँ गया मेरा फोन? जेब में तो रखा था मैंने फोन, कहाँ गिरा दिया? अब क्या करूंगी मैं? ज़ोहरा, सईद, सईद, तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी, ठीक है? देखो वहां तक जाना है, वहां एक घर है, बस वहां तक जाना है, ठीक है? चलो उठ, हिम्मत करो, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, हिम्मत करो, बस थोड़ी सी दूर और। आ जाओ, बस। आ जाओ, आ जाओ। सही देखो, हिम्मत नहीं छोड़ना तुम, कुछ करती हूँ मैं।
सईद मैं यही हूँ तुम्हारे पास, हौसला करो। सईद देखो मैंने आग जला दी, थोड़ी देर में ठंड कम हो जाएगी, ठीक है सईद? सईद प्लीज अपनी आंखें खोलो ना, सईद आंखें खोलो। जवेरिया, छोड़ो मेरा हाथ। जब मैंने कॉल की तो ये सब कुछ तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया जवेरिया? क्यों? ताकि तुम दोबारा वही करते। वाकई अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करता तो सब के सब उसी के कब्जे में होते। मैंने तो बचाया है तुम्हें। कौन थी वो औरत जिसने कॉल की? नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि वो क्लब में काम करती होगी। शरीफा है। उम्मीद है ये सब नहीं बताओगे तुम उसे। कुछ नहीं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। हाँ बोलो शरीफा। इब्राहिम कहाँ हो? किसी मुश्किल में तो नहीं हो ना तुम? अभी बात नहीं कर सकता, घर आकर बताता हूँ सब। क्या बात करेंगे? उस औरत ने तुम्हें क्या बताया? बताया तो है, आकर बात करूंगा। बुखार है। Ala gözlü benli dilber, düşüp sevdana yanayım. Zülfüne bir dokunayım. Esen garbi yel et beni. Sakla beni bu canda, can vereyim kucağında. Odun olan ocağında, yak oduna kül et beni. Sakla beni bu canda, can vereyim kucağında. कैसे कर सकते हैं ऐसा? Odun olan ocağında, yak oduna kül et beni. ज़हरा, सईद, सईद ठीक हो ना? ठीक
देखो, ये ख्वाब है हकीकत? ख्वाब नहीं है, हकीकत है। क्या वाकई ज़ोहरा तुम मेरे पास हो? मैं पास हूँ तुम्हारे। अगर सच ना हो तो फिर मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं कहते। देखो ये सच है। तुम रुक क्यों गई? देखो मैंने आग जला दी है ताकि ठंड कम हो या और तुम्हें सर्दी न लगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा ज़ोहरा। बस मेरे पास ही रहना। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। देखो मैं पास हूँ तुम्हारे, हमेशा रहूंगी। यही सच है। सुनो मेरी धड़कन को सुनाई दिया कुछ? रो रही हो? लेकिन क्यों ज़ोहरा? मैं दूर चली गई थी। अब तो पास हो ना? हाँ हूँ। ज़ोहरा, ये सब सच है ना? पास हूँ तुम्हारे। ज़ोहरा, सईद, सईद, yak oduna kül et beni. सर, जाकिर सर आ गए हैं। उसे कहो यहाँ आए। जी ठीक है। भाई, फिकरत साहब ने आपको बुलाया है। जी कहिए बाबा। सईद के साथ क्या किया? वेयर हाउस ले गया था उसे। हाँ, क्या अभी वहीं है? भाग गया वहां से। सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। उसे मैंने नहीं भगाया बाबा, आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? तो फिर किसने किया? ये फोन देख रहे हैं, ये ज़ोहरा का फोन है। तो क्या करूं? वेयर हाउस के बाहर से मिला है मुझे, यानी कि ज़ोहरा आई थी वहाँ। यकीनन सईद को वही निकाल के लेके गई है। अगर तुम मेरी बात को समझ लेते और सईद को मेरे हवाले करते तो फिर ये सब कुछ कभी नहीं होता। यानी कि आपको अभी भी लगता है कि आप ज़ोहरा के कहने पर अगर सईद को आजाद कर देते तो वो चलकर आपके पास आ जाती? उसके प्यार में अंधे हो गए आप। उसके आगे ना तो आपको कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। अपनी सुध बुध खो बैठे हैं आप। फजूल बकवास नहीं करो तुम मुझसे, मुझे गुस्सा आ जाएगा। सच कहा तो गुस्सा आ गया। उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। आप प्यार से आए या जूते खाकर। मैं उन्हें अपने सामने रेंगते हुए देखना चाहता हूं, कीड़े मकोड़ों की तरह। हमसे माफी मांगेंगे वो अपने घुटनों के बल बैठकर। चलता हूं अब मैं। जब्बार,
मेरी बात को गौर से सुने। तुजला में जो नाइट क्लब खुलने जा रहा है वो ईस्टर्न तर्ज का होना चाहिए। मैं उस जगह को लॉस वेगस से भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। इनकी कुछ एडवांस टेक्निक्स के जरिए बैले डांस के लिए हसीन अप्सराएं, ऐसी जगह जहाँ की रातों को कभी भुलाया ना जा सके। ये बताइए ओपनिंग कब तक होगी? बस यही कोई मई या जून तक हो जाएगा। बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन मैं दूसरे शेयर होल्डर्स को भी जानना चाहूंगा। जी जी, आपको सारी मालूमात दे दी जाएगी। माजरत चाहता हूँ। बोलो शरीफा। जाकिर साहब ठीक हो ना तुम? फोन किस लिए किया है? मैं मीटिंग में बैठा हूँ। वो कल रात इब्राहिम को एक औरत का फोन आया था। कौन औरत? क्या कहा उसने? उफ, पता नहीं मुझे। इब्राहिम भी नहीं जानता, नाम नहीं बताया उसने। बात क्या की उसने? बात कोई और है। उस औरत ने सईद के फोन से फोन किया था। सईद के सेल फोन से? तुम भी हैरान हो गए ना? कौन हो सकती है वो औरत, जानते हो? ये बताओ बात क्या हुई? मालूम नहीं, इब्राहिम ने भी कुछ नहीं बताया मुझे, लेकिन फोन पर कुछ सुनते साथ ही वो फौरन घर से निकल गया। असल बात क्या है ये मैं तो नहीं जानती। नीलकुन ने अगर इब्राहिम को कुछ बता दिया हमारे बारे में तो फिर मैं क्या करूंगी, सोचा है तुमने? सईद भाग चुका है शरीफा। क्या? इब्राहिम जब वापस आए तो मुझे बताना। फोन ही रख दिया। ज़ोहरा। हम कहाँ हैं? शायद किसी मछेरे के घर में। और अम्मी? आदिल भाई के साथ हैं जवेरिया आंटी। रुवैदा, रुवैदा को पता चला कुछ? नहीं। देखो मैंने काफा बनाया है तुम्हारे लिए, पीकर बेहतर महसूस करोगे। चलो उठो, शाबाश, हिम्मत करो सही। आ जाओ ऊपर। तुम फिकरत के पास गई थी? फिकरत ने तभी मुझे छोड़ा है ना? हाँ, लेकिन तो वहां क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? बताओ मुझे। हम यही करने गए थे वहां, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वो तुम्हारी जगह कोई और आदमी लेकर आ गया। साजिश थी सारी। क्या मतलब है इसका? और कौन था साथ? तुम्हारी अम्मी और आदिल भाई। ऐसा कभी नहीं कर सकती अम्मी। वो उसके हवाले तुम्हें कभी भी नहीं करेंगे। वो ऐसा कभी नहीं करती, मैंने इसरार किया था। मैं क्या करती उस वक्त सईद? तुम उनके कब्जे में थे तो मुझे यही करना ठीक लगा। तो फिर मान गई क्या अम्मी? मानना पड़ा उन्हें। सईद देखो, तुम उनकी औलाद हो, जान हो तुम। ना तुम थे और ना रुईदा। फिर एक माँ उस वक्त और क्या करती भला बताओ? ठीक है, समझ गया मैं। और हर दफा तुम भी तो यही करते हो ना सईद।
उन लोगों से हमेशा मुझे तुमने बचाया नहीं है क्या? क्या हुआ था वहां ज़ारा? फिर ये कि दूर से तो यही लगा कि वो आदमी तुम हो। उसने तुम्हारा कोट भी पहना हुआ था। अंधेरा था इसलिए समझ नहीं आया कुछ। वो लोग जालिम हैं। तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि वो मैं नहीं हूं? एक औरत की कॉल आई थी। क्या मतलब है? कौन थी? पता नहीं कौन थी, शायद नाम भी नहीं बताया उसने। तुम्हारे फोन से कॉल की थी उसने, लेकिन कौन हो सकती है? सईद, तुम्हें अंदाजा है कि कौन कॉल कर सकती है? शायद कौन? मुझे जहां रखा हुआ था वहां एक औरत ने आके मेरी मदद की थी, फिर फोन किया होगा। उसने इब्राहिम अंकल को कॉल की कि तुम्हें वेयर हाउस में रखा हुआ है। उसने ताकुब किया होगा उन लोगों का। बाबा ने तुम्हें बताया? जब मैं फिकरत के पास जा रही थी तो अंकल की आदिल भाई को कॉल आई और ये सब कुछ बताया उन्होंने। उन्हें लगता है कि कफारा अदा हो गया, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। ऐसे नहीं कहते, तुम्हारे बाबा हैं आखिर वो। फिर क्या हुआ? पता चलते ही मैं फौरन ही भाग गई वहां से। जवेरी आंटी और आदिल भाई भी भागे। वो लोग ठीक तो होंगे ना? हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो। बात हुई थी मेरी जब हम रास्ते में थे। फोन किसने दिया तुम्हें? सैफी अंकल ने। सैफी मतलब? ये कौन है अब? ये एक लंबी कहानी है। बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने मदद की थी मेरी। और अम्मी से क्या बात हुई थी? हम परेशान थे तुम्हारे लिए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम वेयर हाउस में हो, तो मैं वहां चली गई और वहां से तुम्हें टैक्सी के जरिए यहाँ ले आई। ठीक है, आदिल को बताओ कि हम दोनों यहाँ हैं। कहाँ है तुम्हारा फोन? नहीं, शायद रास्ते में कहीं गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। बातें करते करते एहसास ही नहीं हुआ, कहवा तो ठंडा हो गया। चलो पी लो थोड़ा सा, मैं पिलाती हूँ। बस थोड़ा सा और। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी इब्राहिम। मुझे बहुत से काम थे शरीफा। खैर तो है, क्या बात है? क्या तुम नहीं बताओगे कि उस वक्त किसने कॉल की थी? क्या इतना भी यकीन नहीं है मुझ पर? मैं बहुत थक गया हूँ शरीफा। उस वक्त तुम्हें किसने फोन किया था, बता दो मुझे इब्राहिम। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। सुबह से उठा हुआ हूँ, कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ मैं। जवेरिया साहिबा, आपके पास चाबी है क्या? जी है। ठीक है, फिर आप अंदर जाएं। मुझे कुछ जरूरी काम है, वो निपटा कर आता हूँ। वैसे भी थक गई होंगी आप, आराम करें और बिल्कुल परेशान ना हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदिल साहब, कभी पूछा नहीं आपसे, आपकी शादी हो चुकी है? बच्चे हैं आपके? मैंने अब तक शादी नहीं की। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत जल्दी शादी हो जाए। फैमिली बहुत जरूरी होती है, यही जिंदगी है। ये तो है।
फोन उठाएं, वरना फिर मुझे जाकिर से बात करनी पड़ेगी। क्या चाहते हो आखिर तुम? पीछा छोड़ दो मेरा। जाकिर को नहीं पता कि तुम जमाल की बच्चे की मां बनने वाली थी, है ना? खामोश। अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब नहीं पता। आदिल, मैंने कहा मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के वास्ते। मैं मजीद नहीं भुगतना चाहती। मैं भी। मैंने अपने भाई को खो दिया। मैंने भी। सरमा, एक चीज का ताल्लुक अब भी है। क्या? जब मुझसे मिलोगी तो खुद देख लोगी। नहीं मिल सकती मैं, समझा करो। मिलना पड़ेगा तुम्हें, और जब मिलोगी तो पता चल जाएगा कि कितना जरूरी था मिलना। नहीं देखना मुझे। जब मिलोगी तो खुद देख लेना कि क्या है। आदिल, हेलो। तबीयत कैसी है? दर्द में कमी आई कुछ? थोड़ा बहुत है, लेकिन ठीक हो जाऊंगा। तुम उस दिन बोट से कहां चली गई थी, बताओ? करीबी इलाके में हॉस्टल के साथ मुंसलिक एक रेस्टोरेंट था, उधर काम मिला था। तुम्हारे जाने पर मैं पागल हो गया था, तुम जानती हो। मैं तुम्हारे जख्म साफ कर दूं, लेकिन बुखार तेज है, सर्दी न लग जाए तुम्हें। उधर कुछ कपड़े रखे हैं, चाहिए तुम्हें? दे दो। अच्छे के होंगे। हाँ। बदबू आ रही है। चलो मैं पहना देती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्यों चुप क्यों रहूं? चुप रहने से क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। क्या हो जाएगा, बताओ। पता है। इधर देखो मुझे, मेरी आंखों में। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तुमसे पता नहीं कैसे हो गया। मैंने भी सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है सईद।
रो मत ऐसे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। तुम सो जाओ। तुम जख्मी हो, सही कमजोरी है तुम्हें, गिर जाओगे। तुम गिरने कहां दोगी मुझे? लेट जाओ। आ जाओ ना यहां तुम भी। Dertli gönlüm artık sende ağlama. Her şerrin sonu bir hayır mutlaka. Bir ömür istemem, bir gün yeter bana. Gönlümce güleyim yalan dünyada. Sen yalansın dünya, yalancısın dünya. Ömrümü görmezden gelen şu dünya. Sen yalansın dünya, yalancısın dünya.